नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। जैसा कि हमने सुबह आप सभी से कहा था कि 14 अक्टूबर वाला आदेश आप सभी की ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत है, वो कहीं से भी 9 अक्टूबर वाला आदेश रद्द नहीं हुआ है और जिलेवार आदेश भी आप सभी को बहुत जल्द देखने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप सभी देख भी लीजिए कि जिलेवार आदेश आने शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। और जो 14 अक्टूबर वाला आदेश आया था, उस आदेश को, उस पत्र को बिना अच्छे से समझे, बिना उसको अच्छे से उस पर विचार किए किसी भी निष्कर्ष पे जल्दीबाजी में पहुंचना ही नहीं चाहिए था। और आप देखेंगे कि आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कई जगह ऐसी अपडेट देखने को मिली है कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया गया, हट गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। पुराना वाला लेटर जब तक रद्द नहीं हुआ था, निरस्त नहीं हुआ था, उसको आप निरस्त कैसे मान सकते हैं? पुराना नया कोई भी आदेश अगर आ भी जाता तो पुराना वाला आदेश निरस्त होना आवश्यक होता है। हर आदेश की एक आदेश संख्या होती है, तो जब तक वो आदेश निरस्त नहीं होता तो कैसे मान लिया गया था कि आप सभी की ऑनलाइन अटेंडेंस अब नहीं देनी होगी। जो परमानेंट बहनें हैं सबको दिक्कत होगी, लेकिन जो संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं उनके साथ कितनी दिक्कत होगी, कितना वेतन मिलता है। दो दो बार आपको सेंटर पर हर दिन आना पड़ेगा, यानी कि मंडे टू सैटरडे आपको हर दिन अपने सब सेंटर पर जाना पड़ेगा, या जहाँ पे सब सेंटर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आपको 9 से 5 का जो समय है, संभवतः यही समय आप सभी के लिए होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि फिर इस प्रकार से आपको एक बार सुबह फ़ोटो अपलोड करना होगा यूपी केएसके पोर्टल पर, और एक बार आपको इवनिंग में फ़ोटो अपलोड करना होगा। एक दिन आप सभी का सेशन होता है और अगले दिन तक आप सभी का काम चलता रहता है। इतना सारा उसमें डाटा फीडिंग ऑनलाइन वर्क आप सभी को दे दिया जाता है। और आप सभी को एक चीज़ और बता दें कि जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आदेश आया है, इसकी तैयारी 2023 से चल रही थी। आप सभी को पता नहीं चल पाया होगा शायद, लेकिन इसकी तैयारी 2023 से चल रही थी। और अभी भी हमारा आप सभी एएनएम बहनों से, चाहे पहले के पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, आग्रह है, और जितने भी संगठन के लोग हैं आप लोग आपस में मतभेद भुला करके सभी बहनों के, सभी एएनएम के हित को सर्वोपरि रखते हुए एक साथ मिल करके संगठित रूप से विरोध करना होगा। कुछ परमानेंट एएनएम बहनों ने ऑनलाइन अटेंडेंस भी दिया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिली कि कुछ जिलों में कुछ परमानेंट एएनएम बहनों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस दिया गया है। सभी को नहीं देना होगा, अगर कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे तो उससे आपकी मुहिम सफल होने की संभावना कम होती जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए 14 अक्टूबर का महानिदेशक जी का आदेश, उसके बाद जिलेवार आदेश आने स्टार्ट हो गए हैं। समस्त अधीक्षक, महानिदेशक परिवार कल्याण का जो आदेश है 9 अक्टूबर वाला, उसी को फॉलो करने के लिए बोला गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश के अंतर्गत, तो ये शासन का निर्देश है, डिप्टी सीएम सर का निर्देश है। सब सेंटर की एएनएम के साथ 2 फोटो, एक बाहर से और एक सेंटर के अंदर से, यूपी केएसके पोर्टल पर, यूपी केएस स्वास्थ्य केंद्र पोर्टल पर अपलोड करना है। अतः आप समस्त एएनएम को अपने स्तर से निर्देशित करें कि सब सेंटर पर तैनात एएनएम प्रतिदिन, यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग कह रहे थे कि 14 अक्टूबर वाले लेटर में प्रतिदिन लिखा नहीं है, तो उसमें ऐसा भी नहीं लिखा था कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना है। समझ लीजिए केवल आप सभी को एक तरह से भ्रमित किया गया है कि आप लोगों को ये लगे कि नहीं, उसमें डेली लिखा नहीं है, प्रतिदिन लिखा नहीं है, तो इस वजह से आपको फिर डेली अटेंडेंस नहीं देनी है। अगर आप एक बार भी ऑनलाइन अटेंडेंस दे देते हैं तो उसके बाद तो फिर वो आगे ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आपसे बार बार बोलेंगे, लेटर जारी करेंगे। पुराना वाला आदेश जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस अभी देना है आप सभी को, यानी ये आदेश ऐसा है। और इसका विरोध पूरे प्रदेश स्तर पर सभी एएनएम के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी को भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करेंगे, किसी का वेतन नहीं कटता है, बहुत करेंगे, कुछ बहनों का, कुछ लोगों का वेतन होल्ड करेंगे किसी जिले में, लेकिन अगर पूरे प्रदेश स्तर पर एक साथ विरोध किया जाएगा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हमारी मांग बिल्कुल सही है। आगे भी देखिए आप सभी, अन्यथा की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी नहीं होना है। लोकतंत्र में बिल्कुल आपको पूरा अधिकार होता है अपनी मांग को रखने का, अपने जो भी आपकी सही मांगे हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विभाग को, शासन को विचार करना ही होता है। दूसरा लेटर आप यहाँ पे पीलीभीत का देख लीजिए, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में समस्त सब सेंटरों की एएनएम के साथ फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। सोचिए कि जो शिक्षक होते हैं बेसिक के, उनको तो कोई फील्ड वर्क भी नहीं करना होता है, फिर भी देखिए उन लोगों ने केवल 2 दिन विरोध किया था, 2 दिन में ही किसी ने भी, वहाँ पे कुछ लोग दे रहे थे ऑनलाइन अटेंडेंस तो उनको भी रोका गया, किसी के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद संगठन ने मजबूती से शासन के साथ बातचीत करी और उसके बाद आदेश वापस हो गया था। और यहाँ पर देखिए जल्दीबाजी में ये निष्कर्ष निकाल लिया गया कल की डेट में तुरंत
कि नहीं आदेश रद्द हो चुका है। इस प्रकार से आज धरना भी जो देने वाले लोग थे तो उसमें भी लोगों ने कहा कि धरना नहीं दिया जाएगा। और आज की डेट में जिले देखिए धरना के लिए तो हम नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि अपने काम को करते हुए किसी भी बहन को या फिर पहले की किसी भी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपना ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना है। अपना काम क्यों छोड़ेंगे आप? अगर आप काम करते हुए ड्यूटी करते हुए अगर विरोध करेंगे, कोई भी कार्रवाई आप सभी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और होगा भी नहीं। लेकिन अपना काम करते हुए और अटेंडेंस किसी को नहीं देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश निरस्त हो तो किसी को भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना है। ठीक है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है। कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अभी ये 2 जिलों का है, धीरे धीरे बाकी 73 जिलों का भी आदेश आपको देखने को मिल जाएगा। यही चीज़ें हम सुबह वाले वीडियो में, सुबह हम 5 बजे ही वीडियो अपलोड कर दिए थे। कल हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल एक तरफ से सभी लोग यही कह रहे थे कि आदेश रद्द हो चुका है, और हमने लेटर को एक बार नहीं कई बार पढ़ा तो उसमें कहीं से भी ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि लेटर जो भी चीज़ें हैं 9 अक्टूबर वाले उसको कहीं से भी रद्द नहीं किया गया है। अब आप सभी को जो भी करना है, संगठन आदि जो भी लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी तक हम लोगों की बात पहुंच रही है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कुछ इस प्रकार से संगठित होकर के अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ साइड में रखते हुए यहाँ पर सभी एएनएम बहनों के या जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं सभी के हित को सर्वोपरि रखते हुए हमें आगे की जो भी प्लानिंग है और सबसे इसमें अच्छा जो प्रयास या जो अच्छा जो इसमें विरोध किया जा सकता है कि सभी को एक साथ ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना है। उनको अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, करने दीजिए उनको। क्या कार्रवाई करेंगे? पूरे प्रदेश में सबके ऊपर तो कार्रवाई होने वाली है नहीं, और 1 दिन 2 दिन परेशान करेंगे, उसके बाद फिर ये हमारा विरोध का तरीका ही तो होता है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जो है शासन स्तर से विचार किया जाएगा सहानुभूतिपूर्वक। और एक तो देखिए आप सभी की फील्ड वर्क की ड्यूटी होती है, सब सेंटरों पे बार बार जाना, 2 बार जाना, तो ये कहीं से भी उचित नहीं था। और फील्ड वर्क में वैसे भी ऑनलाइन अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर आपका कार्य देखा जाता है। आज भी कई जिलों में ज्ञापन दिया गया है अधीक्षक महोदय को या सीएमओ कार्यालय जा कर के, लेकिन ये ज्ञापन कार्य या फिर हमारा विरोध तभी सफल माना जाएगा जब शासन स्तर से, जब परिवार कल्याण से आदेश आ जाएगा निरस्तीकरण का कि ऑनलाइन अटेंडेंस आप सभी को नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पिक आप ग्रुप में देखे होंगे और आप सभी का प्रयास बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सभी को साथ देना होगा। ऐसा नहीं कुछ बहनें या कुछ एएनएम आप अटेंडेंस देने लग जाएं, कुछ लोग नहीं देंगे, तो फिर इससे हमारी मुहिम की जो सफलता की उम्मीद है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इस लेटर को आप सभी फिर से देखिए, यहाँ पर संशोधित का मतलब ये थोड़ी था कि जो पुराना वाला आदेश उसको संशोधित किया गया है। ये एक नया संशोधित आदेश, आप इसका जो पुराना वाला आदेश है उसका पत्रांक संख्या देख लीजिएगा और नए वाले आदेश का पत्रांक संख्या देख लीजिएगा आप सभी। तो आप सभी बहनों में से किसी को भी अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देनी है यूपीकेएसके पोर्टल पर। आप अपनी ड्यूटी जैसे करते थे वैसे करते रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस आप में से किसी को नहीं देनी है। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन आप लगातार ऐसे ही कर देंगे, उसके बाद अपने आप जो है शासन या विभाग के स्तर से 9 अक्टूबर वाले आदेश को निरस्त करने को लेकर के विचार किया जाएगा तुरंत। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि एक भी बहन अपनी अटेंडेंस नहीं देंगे ऑनलाइन तरीके से। पोर्टल पर कोई भी फोटो आप अपनी अपलोड नहीं करेंगे। ये वीडियो आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के ऑनलाइन अटेंडेंस का सभी लोग विरोध करेंगे। कोई भी एएनएम ऑनलाइन अटेंडेंस आप नहीं देंगी। आप सभी महिला हैं, आप सभी बहन हैं, तो क्या आप लोग कमज़ोर हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर संगठित हो जाएंगे, सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को झुकना पड़ेगा आपके सामने, आपकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप लोगों से कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए फ़ोटो युक्त पोर्टल पर अपलोड करवाना हर दिन। उसके पीछे कई सारे तर्क, कई सारे कारण बताए जा सकते हैं, कई सारे रीजन है उसके पीछे। बाकी ड्यूटी आप लोग करते रहिए अच्छे से, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस कोई भी सिस्टर नहीं देंगी।